हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पायर, जहाँ हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एम्पैथ्स कौन होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है बार बार मेरे मेल बॉक्स में आ रहा है बिकॉज जो मैंने प्रीवियसली अपने कोर्सेज लॉन्च किए थे और उनमें स्पेसिफाई किया था कि ये कोर्सेज स्पेशली एम्पैथ्स और स्पिरिचुअल पीपल के लिए है। तभी मेरे मेल बॉक्स में ये क्वेश्चन बार बार पॉपअप हुआ था कि प्लीज़ हमें बताइए एम्पैथ्स कौन होते हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि हम एम्पैथ हैं या नहीं, या कोई पर्टिकुलर पर्सन एम्पैथ है या नहीं। और जब मैंने अपना प्रीवियस वीडियो भी पोस्ट किया रिगार्डिंग सोल अवेकनिंग, उसमें भी ये टर्म हाईलाइट हुआ और उससे रिलेटेड भी मेरे पास फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि प्लीज़ हमें स्पेसिफाई करिए कि अगर कोई पर्सन एम्पैथ है तो उसके साइंस क्या होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग देम इन पर्सनल, आई थॉट कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए सो दैट एवरीबडी विल गेट एन आइडिया अबाउट who is an empath and what are the qualities of an empath. एम्पैथ्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो दूसरों की एनर्जीज़ को डिटेक्ट करने में, रीड करने में और प्रोसेस करने में नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। फिज़िकली अगर देखा जाए, उनकी जो बॉडी है एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट होती है, स्पेशली उनका नर्वस सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव होता है एनर्जीज़ के लिए। जैसे ही कोई भी एनर्जी चेंज होता है, उनकी बॉडी और उनका नर्वस सिस्टम उसको फास्टेस्ट वे में पिक करता है और फिर उसको 3D मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर लें तो वो काफ़ी हद तक 3D रियलिटी में चेंज हो जाती है। स्पिरिचुअली ये जो होते हैं ये बहुत ही पोरस नेचर के होते हैं, जैसे कि कोई नेट वाला जो डोर होता है, जाली के दरवाजे, जिस तरीके से उसमें हवा अंदर आती जाती है, वेंटिलेशन रहता है, बिल्कुल इसी तरीके से इनकी बॉडी और नर्वस सिस्टम होता है। जैसे ही कोई भी बाहर एनर्जीज चेंज होती हैं या बाहर जो भी एनर्जीज चल रही हैं, ये बहुत ही जल्दी उसको पिकअप कर लेते हैं, उससे कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जिससे आपकी हेल्प होगी ये जानने में अगर आप भी एक एम्पैथ हैं। अब इनमें से कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो कि अवेकनिंग की बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज में अपीयर होते हैं, बट धीरे धीरे जैसे कि पर्सन अपनी पावर में आ जाता है, उनको पता लग जाता है वो एम्पैथ हैं, वो सिचुएशंस को और अपनी सुपरनैचुरल पावर को हैंडल करना सीख जाता है, तो ये साइंस धीरे धीरे चले जाते हैं या डिमिनिश हो जाते हैं। वेरेज कुछ साइंस ऐसे भी हैं जो कि एक पर्सन के, एक एम्पैथ के पावर में आने के बाद भी हमेशा परमानेंटली बने रहते हैं। तो आइए आज जानते हैं इन साइंस के बारे में। इनको जानने के लिए इन्हें डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी है फाउंडेशनल साइंस या परमानेंट साइंस और सेकंड कैटेगरी है टेम्परेरी साइंस। सो द फर्स्ट परमानेंट साइन ऑफ बीइंग एन एम्पैथ इज, अगर आप एम्पैथ हैं तो आप अपने से कनेक्टेड लोगों के और अपने आसपास के लोगों के इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। अब क्योंकि एम्पैथ्स जो होते हैं वो सुपर सेंसिटिव होते हैं, दूसरों की एनर्जीज पिक कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी रीड कर लेते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनके इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स किस तरीके के हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों की इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स उन्हें हेट्रेड से भरे हुए लगते हैं, हर्ट से भरे हुए लगते हैं, पेनफुल लगते हैं या सेल्फिश लगते हैं, तो जब वो दूसरों की एनर्जीज पिक करते हैं तो दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम देम, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एनर्जीज उनके लिए है और हर कोई उन्हें अपने इन इमोशन से या तो कोई हर्ट कर देगा, कोई उनसे कोई मतलब निकाल देगा, कोई उनकी फीलिंग्स हर्ट कर देगा, कोई उन्हें पेन दे देगा। तो इस वजह से वो दूसरों से रन करने लगते हैं। बट ये सब तब तक होता है जब तक उन्हें नहीं पता होता कि वो एम्पैथ हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो दूसरों की एनर्जीज पिक कर रहे हैं। वो हर एनर्जी को पिक करते हैं और उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जैसे जैसे उन्हें पता लगता है कि वो एम्पैथ हैं, वो अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं, अपनी सुपरनैचुरल पावर को जान जाते हैं, अपने एम्पैथेटिक एटीट्यूड को अच्छे से एनहेंस करते हैं, दूसरों की हेल्प के लिए एनहेंस करते हैं, समझ जाते हैं कि कौन सी एनर्जी को उन्हें एक्सेप्ट करना है और कौन सी नॉन एक्सेप्टेबल एनर्जी है, कौन सी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है और कौन से इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो दे गो वेरी वेल विद इट और फिर वो दूसरों की हेल्प करते हैं, बिकॉज तब वो जो है मेंटली, इमोशनली और फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्गर एम्पैथ में ग्रो हो चुके होते हैं। सेकेंड परमानेंट साइन ऑफ बीइंग एन एम्पैथ इज के आप दूसरों के फिजिकल सिम्टम्स पिक करने लगते हैं।
तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम में भी बहुत एम्पैथेटिक क्वालिटीज़ हैं, हमें भी बहुत एम्पैथी रहती है लोगों से। तो लेट्स डिफ्रेंशिएट। एम्पैथी जो है वो एक इमोशन होता है जो हम सभी में होता है। ये एक एबिलिटी होती है इमेजिन करने की कि सामने वाला पर्सन किस परिस्थिति से गुजरा है, उसके साथ क्या बीता है, एंड वी फील एम्पैथी। बट जो एम्पैथ होता है वो एम्पैथी को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाता है, बिकॉज जो एम्पैथ होते हैं वो ना सिर्फ इमेजिन कर पाते हैं सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम या दूसरों की एनर्जीज़ और उनको समझ पाते हैं, बट इनफैक्ट वो उसको बहुत ही पेनफुल वे में ले लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल, और फिज़िकली भी वो सारे सिम्टम्स पिक करते हैं उस पर्सन के जो पेन में है। तो दूसरों के इमोशंस, फीलिंग्स और पेन्स की एनर्जी जो है वो पिक करने की वजह से एम्पैथ्स उनके बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी कैच कर लेते हैं, लाइक इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हेडेक्स, स्टमक एक एंड मैनी मोर थिंग्स विच आर वेरी हार्ड टू हैंडल। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जब तक एक एम्पैथ को पता नहीं होता अपनी एम्पैथेटिक क्वालिटी के बारे में, अपनी पावर के बारे में, तब तक वो इतना ज़्यादा दूसरों की फीलिंग्स और पेन्स को इंटरनलाइज कर लेते हैं कि उनकी जो एबिलिटी है दूसरों की एनर्जीज़ को और अपनी एनर्जीज़ के बीच डिफ्रेंशिएट करने की, डिस्टिंग्विश करने की, वो ही ऑफ हो जाती है। उन्हें नहीं पता चलता कि कौन सी एनर्जी, कौन सा पेन उनका अपना है और कौन सा दूसरे का है। दे स्टार्ट फीलिंग ऑल द सिम्टम्स, ऑल द इमोशनल पेन्स, एवरीथिंग, एंड ड्यू टू दैट वो पैनिक की स्टेट में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार, और स्पेशली जब उनको पता ही नहीं होता कि खुद को कैसे शील्ड करना है, अपने आप को दूसरों की एनर्जीज से कैसे प्रोटेक्ट करना है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वीक है। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स मिली होती हैं, क्योंकि वो ही दूसरों के पेन को इस तरीके से फील कर सकते हैं और दूसरों को हील करने की कैपेसिटी उनमें ही होती है। जो एम्पैथ्स हैं वो हमेशा फुल ऑफ एम्पैथी होते हैं, चाहे वो ये बात किसी को शो करें या नहीं करें। नाउ थर्ड परमानेंट साइन इज, अगर आप एम्पैथ हैं तो आपको फिजिकल सेंसिटिविटीज़ होंगी। जी हाँ, जो एम्पैथ्स होते हैं उनको फिजिकली बहुत सारी चीज़ों से सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि बहुत सारी फूड सेंसिटिविटीज़ वो फेस करते हैं, स्मेल एलर्जीज़ उनको बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट में भी कुछ टॉक्सिक है तो एम्पैथ्स की जो बॉडी होती है वो बहुत जल्दी इन्फेक्शंस को और फ्लूज़ को कैच करती है। इनकी बॉडी बहुत जल्दी कोई भी टॉक्सिन हो उसके लिए रिएक्ट करती है। इट हैपन्स बिकॉज क्योंकि ये कुछ गलत चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए बने ही नहीं होते, तो इस वजह से जो इनकी बॉडी होती है दैट ऑल्सो बिहेव्स द सेम वे। देयर बॉडी डजंट सस्टेन एनीथिंग रॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ फोर्थ परमानेंट साइन, अगर आप एम्पैथ हैं तो आप बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एम्पैथ्स का ब्रेन होता है ये बहुत ही फाइन ट्यून्ड मशीनरी होती है जो कि बहुत जल्दी और बहुत ओपनली दूसरों की इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या एनर्जीज चल रही हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर लेती है। ये इनकी सुपर पावर जो है वो इनका गिफ्ट है, बट ये इनको खुद को भी बहुत अफेक्ट करती है बिकॉज इनकी जो बॉडी है ना, जैसे ही इनको स्ट्रेस होता है या एंग्जाइटी होती है इनकी बॉडी बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करती है। बहुत जल्दी दे स्टार्ट फीलिंग वीक और टायर्ड और बहुत जल्दी बीमार होने लगते हैं। अगर ये किसी एंग्शियसनेस में हैं या किसी स्ट्रेस्ड हैं, किसी चीज़ को लेके सैड हैं, किसी बात को लेके, या हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का एकदम से उनको वीकनेस फील होती है और फेस का कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगता है। बहुत सारे लोगों को फेस पे ब्रेकआउट्स भी होने लगते हैं। तो ये जो होते हैं ये इसलिए होता है कि उनकी बॉडी ये हैंडल ही नहीं कर पाती एंग्जाइटी और स्ट्रेस को। इसको कैसे क्योर करना है कि डेली उनको जो है कुछ फिज़िकल फिटनेस के लिए अपनी करना चाहिए और अपने मेंटल पीस के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, लाइक योगा एंड मेडिटेशन। फिफ्थ परमानेंट साइन है कि अगर आप एम्पैथ हैं तो आप स्पिरिट्स से बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर लेते हैं। अब आप इसको स्पिरिट बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, डिवाइन बोल लीजिए, स्पिरिट गाइड्स बोल लीजिए, एंजल्स कह सकते हैं, होली स्पिरिट्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो एम्पैथ्स होते हैं इनमें स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी बहुत हाई होती है। जैसे ही इनके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है इनको फ़ौरन अपनी कन्फ्यूजन के बारे में आंसर मिल जाता है और समटाइम्स दे डोंट इवन रियलाइज़ इट। वो बस ये बोलते हैं कि
पता नहीं आजकल ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया और साथ ही उसका आंसर भी मुझे मिल गया, तो दे जस्ट डोंट रियलाइज इट, बट ये इसलिए होता है कि दे कम्युनिकेट टू स्पिरिट्स वेरी वेल, और उनको बस इस बारे में पता नहीं होता जब तक कि वो अवेकेंड नहीं होते हैं। उनको एंजल से क्लैरिटी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एंजल नंबर्स, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, या फिर ड्रीम्स के थ्रू, या मेडिटेशन में कुछ विजन्स उनको दिख सकते हैं, या फिर बिल्कुल एक प्रॉपर रिटन मैसेज की तरह या किसी सॉन्ग के फॉर्म में उनको मैसेजेस मिल जाते हैं। कई बार उनको इसलिए भी रियलाइज़ नहीं होता कि एक साथ उनका दिमाग 1000 जगह पर चल रहा होता है, तो दे जस्ट डोंट फोकस ऑन इट, नोटिस ही नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्हें समझ नहीं आता। बट ये उन्हें ज़रूर समझ आता है कि उनके माइंड में एक क्वेश्चन था और उन्हें उसका आंसर इमिजिएटली मिल गया। बट जब वो काम होते हैं और पीसफुल स्टेट में होते हैं तो वो बहुत ईजिली रियलाइज़ कर लेते हैं कि दे हैव एन ईजी एक्सेस टू कम्युनिकेशन विद होली स्पिरिट्स और डिवाइन या एंजल्स, जो भी आप कह लें, उनके साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट, बहुत ईजी, बहुत ओपन और बहुत फ्री होता है। नाउ 6th परमानेंट एंड इंटरेस्टिंग साइन इज़ कि अगर आप एम्पैथ हैं तो लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, एम्पैथ्स को जनरली दे फाइंड इट कि जो लोग हैं वो उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी तरफ बहुत जल्दी ड्रॉ हो रहे हैं। बट एक्चुअली होता क्या है, जो लोग हैं वो एम्पैथ्स की जो हीलिंग एनर्जीज़ होती हैं और हाई वाइब्रेशनल और एक फील्ड होता है, उसमें जब कोई पर्सन आता है दे फील वेरी मच हील्ड, और उनको उसमें बहुत कंफर्टेबल लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, चाहे वो उनके पास में हो, चाहे वो ओवर फोन में बात करें, चाहे वो थ्रू इंटरनेट एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम विदाउट इवन रियलाइजिंग। तो एम्पैथ्स जो हैं दे ऑलवेज फाइंड इट आउट, बहुत जल्दी एनर्जीज पिक कर लेते हैं, उन्हें बहुत जल्दी स्पीडीली समझ आ जाता है कि ये पर्सन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और ये अट्रैक्शन किसी भी वे में हो सकती है, इट कैन बी रोमांटिक, इट कैन बी जस्ट फॉर अ हैंग आउट, जस्ट फॉर अ कॉफ़ी, और even for an advice. So people feel very comfortable with empaths. नाउ 7th परमानेंट साइन इज़ अगर आप एम्पैथ हैं तो आप दूसरों के पेन्स, दूसरों की सफरिंग्स को लेकर भी एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं, हाईली सेंसिटिव हैं। जी हाँ, जो एम्पैथ्स होते हैं वो बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं दूसरों की एनर्जीज़ को लेकर। जैसे कि मैंने बताया, उनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये बहुत ही फाइन ट्यून्ड मशीनरी होती है। उनकी बॉडी भी इवन दूसरों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, एनर्जीज पिक करने के अकॉर्डिंग बहुत पॉरस होती है उनके बॉडी। और जो एम्पैथ्स होते हैं वो दूसरों की सफरिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो या कोई बर्ड हो, कोई दूसरा इंसान हो, इवन पेड़ पौधे भी हों। दे फील वेरी बैड एंड सैड अबाउट इट। अगर वो किसी को सफ़र करते हुए देखते हैं, तो किसी के साथ कुछ गलत होते हुए देखते हैं, तो इवन दे स्टार्ट फीलिंग फिजिकल पेन, उनको फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर वो किसी को पेन में देख रहे हैं, उनको वो पेन फील होने लगता है। अगर वो किसी को प्रॉब्लम में देख रहे हैं, उनको हेल्पलेसनेस फील होने लगती है। तो दे फील इट फिजिकली एज वेल एज इमोशनली एंड मेंटली टू। जब भी वो किसी को हर्ट में देखते हैं या पेन में देखते हैं, वो अपने आप को उसकी जगह रख के देखने लगते हैं। और यही रीज़न है कि एम्पैथ्स जो हैं वो कभी भी वायलेंस देखने में कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो खुद को उस जो पर्सन पेन में है उसकी जगह रख कर देखने लगते हैं। और चाहे वायलेंस रियलिटी में हो या फिल्म्स में हो, दे आर नेवर कंफर्टेबल सीइंग ऑल दिस स्टफ। और इनकी सेंसिटिविटी का ही एक एग्जाम्पल ये होता है कि ये दूसरों की खुशी में उनसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दूसरों के गम में उनसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। 8th परमानेंट साइन इज़ अगर आप एम्पैथ हैं तो आप दूसरों को बहुत ईजिली रीड कर सकते हैं। जो लोग हैं एम्पैथ्स के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि एम्पैथ्स उनकी एनर्जीज़ को डिटेक्ट बहुत इजीली कर लेते हैं। तो इस रीज़न से बहुत सारे लोग एम्पैथ्स के पास जाने से, उनके सामने जाने से अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं, नो मैटर अगर वो उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हो। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने कहा, कि एम्पैथ से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो उनकी हीलिंग ऑरिक जोन में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एम्पैथ से किनारा करने की कोशिश करते हैं, उनके सामने जाने से बचते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिन लोगों के माइंड में कुछ ऐसा स्टफ होता है जिससे वो
उसे एम्पैथ से या किसी और से शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो इन दैट केस दे फील वेरी मच अनकम्फर्टेबल कि वो किसी ऐसे पर्सन के सामने जाएं जिसकी एनर्जीज़ उन्हें ऐसे फील होता है कि एक्सरे मशीन की तरह उनके ऊपर काम करती है, उनके माइंड पे काम करती है। तो वो जो है एम्पैथ्स के सामने जाने से हमेशा कतराते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू रिवील व्हाट्स इनसाइड देयर ब्रेन। अब बात करते हैं टेम्पररी साइंस की, जो कि एम्पैथ्स के नेचर में होता है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, बट ये टाइम के साथ या जैसे जैसे एम्पैथ्स को पता लग जाता है कि वो एम्पैथ हैं और उन्हें अपनी पावर का पता लगता है, ये जो साइंस हैं ये डिसअपीयर होने लगते हैं, डिमिनिश होने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे एम्पैथ्स ट्रेंड हो जाते हैं अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अपनी लाइफ को हैंडल करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को हैंडल करने के लिए, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, और जब वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो समझ पाएँ कि किस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किसी सिचुएशन से कैसे हील होना है, तो ये जो साइंस हैं ये धीरे धीरे जाने लगते हैं। नाउ द फर्स्ट टेम्पररी साइन इज़, अगर आप एम्पैथ हैं तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, यू हेट कॉन्फ्लिक्ट्स। जो ज़्यादातर एम्पैथ्स होते हैं वो मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स को, वायलेंस को अवॉइड करते हैं बिकॉज वो ऐसी सिचुएशंस में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और इसी अवॉइडेंस की वजह से कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जिन सिचुएशंस में उन्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत थी वो उन सिचुएशंस में स्टैंड नहीं लेते हैं, जिन सिचुएशंस में उन्हें ऑब्जेक्शन रेज़ करने की ज़रूरत होती है वो उन सिचुएशंस में ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ कर पाते हैं, विच लीड्स टू अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि तब वो ऐसी सिचुएशन से भाग जाते हैं जिस सिचुएशन में उन्हें स्ट्रिक्ट डिफेंस की ज़रूरत थी। तो ये तब होता है जब एम्पैथ को पता नहीं होता कि वो एम्पैथ है और वो इन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता है, बट वंस वो उनको पता लग जाता है कि वो एक एम्पैथ हैं तो वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं, बिकॉज तब वो जान जाते हैं कि अपना स्टैंड लेना, किसी गलत बात पे ऑब्जेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और डजेंट मैटर कि आपको कोई नापसंद कर रहा है जस्ट बिकॉज इसलिए कि आप अपने लिए डिफेंसिव हो रहे हैं या आप किसी सही बात का साथ दे रहे हैं, लोग आपकी बात को कॉन्फ्लिक्ट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं या आपको नापसंद कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर टू देम। उनके फिर कोई परवाह नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए सही चीज़ सही होती है और गलत चीज़ गलत होती है। एंड देन दे नो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट व्हाट्स नेसेसरी। जो सही है उसका साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो गलत है उस पर ऑब्जेक्शन रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जो एम्पावर्ड एम्पैथ्स होते हैं, जिनको पता होता है कि उनमें कुछ पावर है, दे आर एम्पैथ्स, वो ऐसी कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ही बोल्डली हैंडल करने लग जाते हैं। ये जो टेम्प्रेरी सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, ये टाइम के साथ साथ भी डिमिनिश हो जाते हैं। इन केस अगर किसी पर्सन की अवेकनिंग लेट हुई है, उनको एक एज तक नहीं पता है कि वो एम्पैथ हैं, इन दैट केस ऑल्सो बचपन से लेकर बड़े होने तक वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि दे आर एबल टू हैंडल दी सिचुएशंस वेरी वेल। नाउ सेकेंड टेम्परेरी साइन इज़, अगर आप एम्पैथ हैं तो आप अपनी ही बॉडी में अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। येस, इट हैपन्स बिकॉज एज एन एम्पैथ अगर आप अपना चाइल्डहुड को रिव्यू करें या ऐसा टाइम रिव्यू करें जब तक आपको पता नहीं था आप एम्पैथ हैं, या आप जब तक बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उस एज ग्रुप तक अगर आपके साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो या ऐसा कोई ट्रॉमा या पेन आपने फेस किया हो जिसमें कि आप सिचुएशन को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाए हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, देन इट बिकम्स वेरी पेनफुल। और स्पेशली अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, किसी के साथ चाइल्डहुड में ऐसा होता है कि कुछ हर्टफुल बातें उन्हें बोल दी जाती हैं, कुछ पेनफुल कमेंट उनको कर दिए जाते हैं जो वो हैंडल नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो जो बच्चे हैं वो बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी से डिसोसिएट करने लगते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी कड़वी बातें होती हैं जो किसी एम्पैथ किड को बोली गई हो, तो जो इफ़ेक्ट होता है उस हर्टफुल एनर्जी का वो इतना ख़राब होता है कि वो बच्चा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता कि ऐसे कैसे कोई इस तरीके से कैसे सोच सकता है, कोई इस तरीके से मुझसे कैसे बिहेव कर सकता है। क्योंकि एम्पैथ किड्स तो बहुत लाइक कूल नेचर के होते हैं, काम नेचर के होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, तो दे जस्ट डोंट नो कि उनके साथ किसी ने कुछ गलत कैसे बिहेव कर दिया, वो उसे हैंडल नहीं कर पाते। स्पेशली जब कोई उनकी
फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर कुछ कमेंट कर देता है, कुछ नेगेटिव बोल देता है, क्रिटिसाइज़ कर देता है उनको, उनकी स्किन को लेकर, उनके कम्प्लेक्शन को लेकर, आइज़ को लेकर, फिटनेस को लेकर, ओवरऑल फिज़िकल अपीयरेंस या किसी भी चीज़ को लेकर उनको क्रिटिसाइज़ कर देता है। दे स्टार्ट फीलिंग वेरी हेल्पलेस। अब वो अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं, उस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, सो दैट वो उसे सॉल्व कर लें। बट व्हेन इट कम्स टू फिज़िकल अपीयरेंस, बच्चा उसे अपनी ही तरीके से हैंडल कर पाता है और उसको लगता है जस्ट बिकॉज उसका ब्रेन कहता है कि दिस थिंग हर्ट्स, तो फिर वो मान लेते हैं कि जो उनकी बॉडी है दैट इज़ नॉट गुड, और वो अपनी बॉडी से, अपने बॉडी पार्ट से बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं और बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं वो अपनी बॉडी के बारे में। तो जो उनके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं वो काइंड ऑफ इसी तरीके से निकलते हैं जब वो अपनी बॉडी में अनकंफर्टेबल होते हैं। बट ये जो क्रिटिसिज्म्स होते हैं ये उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस ले आते हैं। बट थैंक्स टू दिस कॉन्शियसनेस के जो बच्चे हैं ये थ्रू आउट देयर ग्रोइंग पीरियड, थ्रू आउट देयर लाइव्स, ये कोशिश करते रहते हैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की, और ज़्यादा इम्प्रूव करने की, और अपना बेस्ट वर्जन बनने की, जिसकी वजह से जब तक ये ग्रो होते हैं दे ब्लॉसम इनटू अ beautiful flower, a beautiful person, a very charming person, a very charming personality. तो ये जो साइन होता है ये एम्पैथ्स के चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग होता है, या फिर इट स्टेज अप टू अ सर्टेन एज। बट जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, हील्ड होने लगते हैं और अपने ऊपर वर्क करने लगते हैं, अपनी जो कमियां, लोगों ने जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर की होते हैं उनके ऊपर वर्क करने लगते हैं, अपनी कमियां दूर करने लगते हैं, खुद को इम्प्रूव करने लगते हैं, तो दे बिकम वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन देयर ओन बॉडी एंड अपीयरेंस इन फिजिकल। थर्ड टेम्परेरी साइन इज़ दैट अगर आप एम्पैथ हैं तो आप क्राउड में और हैवी एनर्जीज़ में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अनदर वेरी कॉमन साइन, एम्पैथ्स जो हैं जनरली भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो क्राउडी प्लेसेस से दूर रहना चाहते हैं, दे ट्राई टू रन फ्रॉम देयर। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी वो भीड़ में होते हैं, क्राउडी प्लेस में होते हैं, किसी ऐसे इवेंट में होते हैं जहाँ बहुत ही क्राउड है, दे फील वेरी जज्ड। उनको लगता है हर नज़र बस उनको जज कर रही है, कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ कर देगा, हर कोई बस उन्हीं को देख रहा है, एंड दिस मेक्स देम फील वेरी अनकंफर्टेबल। ये जो प्रॉब्लम है एक सर्टेन एज तक रहता है, ये चाइल्डहुड में रहता है, बट इट सॉर्ट्स आउट वंस एन एम्पैथ इज़ हील्ड फ्रॉम दिस जजमेंट कॉन्शियसनेस कि भाई उन्हें परवाह ख़त्म हो जाती है कि कोई मुझे जज करेगा, कोई मुझे जज करेगा, एंड दे वांट टू स्टे फ्री, बिकॉज तब तक उन्हें पता लग जाता है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वो कि कहीं जजमेंट कॉन्शियस में आने की जगह इनफैक्ट वो पूरे इन्वायरमेंट को अपने चार्म से, अपने ग्रेस से, अपने कॉन्फिडेंस से और अपनी पॉजिटिविटी से दे जस्ट कैप्चर द एंटायर एनवायरनमेंट, और अपनी पॉजिटिविटी से बल्कि लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ फियरिंग अबाउट जजमेंट्स एंड अनप्लीजेंट एनर्जीज। नो फोर्थ टेम्पररी साइन इज़ कि अगर आप एम्पैथ हैं तो आपको अपना बहुत सारा अलोन टाइम चाहिए। जी हाँ, यू लव योर अलोन टाइम। और ये जो ट्रेट है ये परमानेंट और टेम्पररी साइंस दोनों ही कैटेगरीज में आता है, बट इट्स मोर ऑफ अ टेम्पररी साइन बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन अ बिग मैनर जब आपको पता नहीं होता कि आप एम्पैथ हैं और आप अपनी पावर में नहीं होते, और तब आप सबसे भाग रहे होते हैं, हेजिटेंट फील कर रहे होते हैं, अनप्लीजेंट फील कर रहे होते हैं भीड़ में, पार्टीज़ में, लोगों में, क्योंकि हर जगह यू फील दैट जजमेंटल कॉन्शियसनेस कि ये मुझे जज करेगा, वो मुझे क्रिटिसाइज करेगा, यहाँ मैं अनकंफर्टेबल, एंड यू कीप ऑन थिंकिंग कि यहाँ पे लोग सेल्फिशनेस वाली बातें कर रहे हैं, यहाँ लोग नेगेटिव टॉक्स कर रहे हैं, यहाँ लोग हर्टफुल सिचुएशंस की बातें कर रहे हैं, एंड यू फील वेरी रेस्टलेस एंड अनप्लीजेंट विद देयर नेगेटिव एनर्जीज। और आपको लगता है कि मैं बस अपने घर में बैठूँ, अपनी प्लेस पे बैठूँ, एंड यू नीड मोर एंड मोर ऑफ योर ओन अलोन टाइम एंड यू जस्ट लव इट। तो ये तब तक होता है जब तक आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि आप उन सिचुएशंस को हैंडल कर पाएँ, बट वंस यू आर इनटू योर पावर और आप अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि ये एनर्जीज़ हैं, ये दूसरों की हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इनको अपने ऊपर लेना है। अगर आप कहीं एंजॉय करने जा रहे हैं तो यू बेटर एंजॉय देयर, और किसी की भी जजमेंट्स में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और तब आप इतने स्ट्रेंथ में होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं कि अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज
सराउंड भी कर रही हैं आपको, या एनवायरनमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, तो यू कैन जस्ट चेंज दोज एनर्जीज विद योर हाई वाइब्रेशंस। आप अपने हंसी मजाक वाले एटीट्यूड से, अपने अच्छे बिहेवियर से, अपने चार्म से, अपने ग्रेस से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी पॉजिटिविटी से उस नेगेटिविटी को चेंज कर सकते हैं। ये जो सिम्टम है ये तब तक रहता है जब किसी पर्सन को पता नहीं होता कि वो एम्पैथ है, या उनका चाइल्डहुड स्टेज होती है, या फिर उनका टीनेज पीरियड होता है, या फिर जस्ट फॉर अ सर्टेन एज, जब तक कि वो इतने बोल्ड नहीं होते लोगों की एनर्जीज़ को हैंडल करने के लिए। This symptom stays till that time, but again it's very important to state कि जो empaths होते हैं ना, they love their alone time and they feel that they can easily keep themselves in balance. वो बहुत ही balanced feel करते हैं अकेलेपन में, and they just enjoy their alone time. They celebrate their time within themselves, और वो बहुत हील्ड भी फील करते हैं जब वो थोड़े टाइम अकेले रहते हैं, काम होते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं। दे फील वेरी बैलेंस्ड इनसाइड। बेशक तब वो पावरफुल होते हैं, हील्ड होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में होते हैं, और अब उन्हें अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलना जुलना, पार्टीज़ करना। अब उन्हें क्राउड में हेजिटेशन नहीं होती है, अब वो जजमेंटल कॉन्शियसनेस से घिरे नहीं रहते। नाउ दे डोंट फील नेगेटिव विद अदर पीपल, और उन्हें दूसरों से मीटिंग करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, सब कुछ बहुत पसंद होता है। बट स्टिल इट्स अ बिग फैक्ट दैट एम्पैथ्स लव देयर अलोन टाइम। Now fifth temporary sign कि अगर आप एम्पैथ हैं then you are very easily hurt। जब तक एम्पैथ्स को पता नहीं होता कि वो एम्पैथ्स हैं, या कुछ सर्टेन एज ग्रुप तक, जब तक वो इतने बोल्ड नहीं होते कि वो लोगों को हैंडल करना, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं, तब तक एम्पैथ्स जो हैं बहुत ही जल्दी हर्ट होते हैं ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली सेंसिटिव बिहेवियर। अब क्योंकि वो इतने सेंसिटिव हैं कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, तो वो दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई उनके साथ फिजूल में गलत बिहेव करे। सो व्हाट हैपन्स कि कभी कभी जो क्रिटिसिज्म है उसको एम्पैथ्स इतनी ज़्यादा हर्टफुली ले लेते हैं विदाउट इवन ऑब्जर्विंग कि शायद ये जो क्रिटिसिज्म है इससे ऊपर जब वो उठ जाएंगे तो बहुत ही बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे, इम्प्रूव्ड पर्सन बन जाएंगे। दे जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट थिंग, और बहुत ही हर्ट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि सिचुएशन जो है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को उस इंटेंसिटी पर ले जाते हैं जिस इंटेंसिटी से सामने वाले ने उनसे कुछ कहा नहीं होता है या ऐसा कुछ किया नहीं होता, उससे भी डबल इंटेंसिटी के साथ वो उस चीज़ का रिएक्शन देते हैं। बट ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ टाइम तक रहती है जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ में नहीं होते हैं। बट वंस एम्पैथ्स अपनी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं और वो समझने लगते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, दैट मीन्स अगर वो इस चीज़ से बेटर हो जाएं, इस चीज़ को इम्प्रूव कर लें, तो वो अपना ही बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। देन दे हैंडल इट वेरी लाइटली। नाउ सिक्स्थ टेम्पररी साइन इज कि अगर आप एम्पैथ हैं देन यू आर वेरी सेंसिटिव टू स्टिमुलाई। एम्पैथ्स को जनरली लाउड साउंड से या बहुत ही ज़्यादा क्योटिक साउंड से कई बार बहुत ज़्यादा इशू होता है। दे जनरली आर वेरी सेंसिटिव टू ब्राइट कलर्स एंड बिजी टेक्सचर्स टू। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये तड़क भड़क वाली चीज़ें होती हैं, साउंड्स होती हैं, ये जनरली उनके नर्वस सिस्टम के लिए एक्सट्रीमली एक्साइटिंग होती हैं। सो दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल विद सच थिंग्स। बट जब उन्हें पता लग जाता है कि वो एम्पैथ हैं एंड दे आर ट्रेंड इनफ टू हैंडल दीज थिंग्स, क्योंकि उनको पता है कि उनके नर्वस सिस्टम के लिए दीज थिंग्स आर नॉट गुड, और फिर वो उस चीज़ को गलत वे में नहीं लेते। इट्स नो मोर ओवर ड्राइविंग फॉर देयर ब्रेन, क्योंकि तब तक उनका ब्रेन जो होता है वो बहुत ही काम और पीसफुल हो चुका होता है। सो ये जो इश्यूज़ हैं ये जनरली कम्प्लीटली नहीं जाते, बट टाइम के साथ साथ ये हैंडल करने के लिए इतने ईजी हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलते। सेवेंथ टेम्पररी साइन कि अगर आप एम्पैथ हैं तो आप इंटीमेट रिलेशनशिप से बहुत डरते हैं या फिर बचते हैं। ये इसलिए होता है कि जो पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप होती है वही एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमारे सबसे क्लोज होता है, सबसे करीब होता है, और एक पर्सन जो कि एम्पैथ है वो इस एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा एक्यूटली फील कर सकता है। तो जैसे ही कोई उनके बहुत ज़्यादा करीब होता है, बहुत क्लोज होता है, वो उनकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा
पिक करने लगते हैं, समझने लगते हैं, फील करने लगते हैं उनकी कॉन्शियसनेस को। और जैसे जैसे कोई रिलेशनशिप एम्पैथ से बहुत ही क्लोज होने लगती है, बहुत ही उनके करीब होने लगती है, तो अनहील्ड एम्पैथ्स कहना बेटर रहेगा, अनहील्ड एम्पैथ्स के लिए वो रिश्ता बहुत ही स्कैरी हो जाता है और डरावना हो जाता है। तो जब तक कि एक एम्पैथ हील नहीं हो जाता, अपनी पावर में नहीं आ जाता, उनको पता ही नहीं लग जाता कि वो एम्पैथ हैं, या वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तब तक इंटीमेट रिलेशनशिप्स या स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स कैन बी सुपर स्कैरी टू देम। उनके लिए बहुत डरावनी हो सकती है, उनको बहुत डर लग सकता है, वो उनसे बहुत बचने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरे बहुत क्लोज आ जाएगी, और इन केस ये रिलेशनशिप कल को टूट गई, ये इस पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया, या ये रिलेशनशिप आगे नहीं चला ड्यू टू एनी रीज़न, या मुझे कहीं और मूव ऑन होना पड़ा, तो वो इस रिलेशनशिप की वजह से अपनी एग्जिस्टेंस को खोना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि किसी और से ज़्यादा क्लोज आने की वजह से वो अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को खो देंगे, या कल को किसी रीज़न से बहुत हर्ट हो जाएंगे। तो अनहील्ड एम्पैथ्स के लिए ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हो जाते हैं, और वो इनसे बचने की कोशिश करने लगते हैं, कमिटमेंट से बचने की कोशिश करने लगते हैं, इनमें कम्प्लीटली अपना 100% देने की कोशिश नहीं करते, और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं, या फिर कम्प्लीटली रन कर जाते हैं। और एक बहुत ही कॉमन ट्रेट है, ये किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, चाहे वो एम्पैथ ना भी हो। कई बार पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं पुराने रिलेशनशिप्स के, कि पर्सन को डर लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप कल को टूट गया तो हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, खुद को संभाल नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे। तो वो किसी ऐसी पर्सनल रिलेशनशिप को अपना 100% देने से हमेशा कतराते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं, और कम्प्लीटली अपना इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते, क्योंकि ये कई बार उस पर्सन से बिल्कुल ही कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं। अगर इन्हें लगता है कि कोई इन्हें बहुत इंटेंसली लव करता है, या कोई इनसे बहुत अनकंडीशनल लव करता है, तो इन स्पाइट ऑफ लविंग देम ये उनसे किनारा कर लेते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं एट टाइम्स, या बिल्कुल रन कर जाते हैं, या उनके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करते एट टाइम्स, या उनके कॉल्स नहीं लेते, एक डिस्टेंस बनाकर चलते हैं, सो दैट ये उनमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं कि कल को कोई कुछ भी नेगेटिव हो जाए तो ये अपनी एग्जिस्टेंस को लूज़ कर दें, या टूट जाएं, या खुद को संभाल नहीं पाएं। ये जो खुद को खो देने का डर होता है, या अपनी एग्जिस्टेंस को लूज़ कर देने का डर होता है, वह एम्पैथ्स में एक्सट्रीम लेवल पर इसलिए होता है क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज़, और जब उनकी एनर्जी किसी और की एनर्जी के साथ बहुत ही क्विकली मर्ज होती है, तो ये दूसरे पर्सन से बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, और उनकी एनर्जीज़ के प्रति भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि इनमें एक डर बैठ जाता है कि अगर इनके ये रिलेशनशिप आगे वर्क नहीं की तो तब क्या होगा। बट जब भी कोई एम्पैथ हील हो जाता है और अपनी स्ट्रेंथ में होता है, अपनी पावर में होता है, तो ये रोमांटिक और इंटीमेट रिलेशनशिप्स उनके लिए स्कैरी नहीं रहते, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं रहते, क्योंकि तब तक उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, और दे एन्जॉय इट हैविंग इन देयर लाइफ, बिकॉज तब तक उन्हें समझ आ जाता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कल को कोई भी हर्ट हो, या कोई भी इमोशनल पेन हो, दे हैव द स्ट्रेंथ टू कम आउट ऑफ इट। नाउ 8th एंड फाइनल टेम्परेरी साइन, अगर आप एम्पैथ हैं तो आप लोगों से थोड़े से क्लोज्ड ऑफ, थोड़े से अलग थलग रहना पसंद करते हैं। अब ये जो है ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, बिकॉज़ अभी तक मैंने ये बोला कि एम्पैथ्स दूसरों की एनर्जीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, दूसरों के लिए हमेशा उनकी एनर्जीज़ ओपन रहती हैं, उनको हीलिंग देते रहते हैं। बट ये जो स्टेटमेंट है ये कुछ और ही कह रहा है। नाउ व्हाट हैपन्स के अगर किसी एम्पैथ ने कोई ट्रॉमा फेस किया है, या कोई शॉक फेस किया है अपने चाइल्डहुड के टाइम में, या अपने टीनेज ईयर्स में, या फिर कुछ ऐसी एज तक जब तक वो बहुत बोल्ड नहीं थे, या जब तक उन्हें पता नहीं था कि वो एम्पैथ हैं, तब तक वो अपने आप को दूसरों की एनर्जी से शट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, थोड़े से कोल्ड बिहेव करते हैं, थोड़े से क्लोज्ड ऑफ रहने की कोशिश करते हैं।
ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार ये खुद किसी इमोशनल मोमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे होते और उसी टाइम पे अगर वो किसी और को रोता हुआ देखते हैं या किसी और को पेन में देखते हैं या किसी और को परेशानी में देखते हैं तो दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि उन्हें कैसे बिहेव करना है और वो थोड़े से शट ऑफ हो जाते हैं दूसरों से, दूसरों के इमोशंस के प्रति थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर देते हैं एज इफ़ उन्हें कोई परवाह नहीं। ऑल्दो ये कम्प्लीटली अपने आप को कभी भी किसी के पेन से शट ऑफ नहीं कर पाते क्योंकि उनका इमोशनल आस्पेक्ट ही ऐसा होता है, उनका नेचुरल गिफ्ट ही है एम्पैथी। बट स्टिल दे मे बिहेव इन अ वे कि जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और क्लोज्ड ऑफ लगता है। एट टाइम्स इट हैपन्स और ये इसीलिए होता है कि वो जता नहीं पाते अगर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो भी, और कई बार उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें कैसे रिएक्शन देना है, कैसा बिहेव करना है दूसरे के पेन में। बट फैक्ट ये होता है कि वो दूसरे का पेन देख नहीं पाते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता और इस वजह से वो कई बार अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं दूसरे के पेन से। बट ये प्रॉब्लम और ये जो बिहेवियर है एम्पैथ्स का, ये कुछ टाइम के लिए ही सस्टेन रहता है बिकॉज जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो एम्पैथ्स हैं या वो जैसे ही इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर सकें, तब वो लोगों से शट ऑफ होना या क्लोज ऑफ होना या हाइड करना बंद कर देते हैं बिकॉज तब उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें ये एम्पैथेटिक क्वालिटीज़, ये पावर, ये डिवाइन के थ्रू दी ही इसलिए गई है ताकि वो दूसरे के पेन को अंडरस्टैंड करें और दूसरों को हेल्प कर सकें, दूसरों की हीलिंग में हेल्प कर सकें, क्योंकि यही उनका लाइफ पर्पस है। So guys, now I hope that you've got the complete information about what's an empath, who's an empath, and even in case you're not an empath, then your kids can be empaths, or your siblings can be empaths, or anybody around you can be an empath. So in case you see the same signs and symptoms in somebody around you, just don't criticize them. Keep on empowering them so that they'll recover from their drawbacks and they'll become the best version of themselves, so that they'll be able to handle their life and their situations much more stronger way. And in case you're an empath, then simply heal your past, open your heart to the present, and live with a purpose to create a wonderful future for yourself and your gens next. Stay safe, happy, positive, and blessed always.